हेडिंग हमारी यही है, क्वार्टरली ड्राइंग्स। ड्राइंग्स। ठीक है, चलो इसमें केस 1, जब कोई साझेदार साझेदार प्रत्येक तिमाही की शुरुआत, हिंदी में समझ में आ रहा ना ये, शुरुआत में हिंदी में तो ये क्लियर समझ में आ रहा एक फिक्स अमाउंट है। एक निश्चित अमाउंट निकाल रहा, तब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग शॉट पे लिख लो। ये क्या फॉर्मूला लगेगा? आयोडीन टोटल अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स इनटू रेट बाय रेट अपॉन 100 इनटू एवरेज पीरियड अपॉन। बताओ, बोल भाई, तू तो आ ही नहीं रहा था 2-3 दिन से, तुम बताओ क्या ये फॉर्मूला ठीक है क्या? चलो, टोटल अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स कैसे निकलेगा? टोटल अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स बराबर जो फिक्स अमाउंट वो निकाल रहा, उसमें कितने से मल्टीप्लाई कर देना? 12 तो गलती से लिखा गया, 3 से न बताए। 3 महीने के एक साल में कितने क्वार्टर हो? 4, 3-3 महीने के तो हो 4 से मल्टीप्लाई करके तब पूरे साल की ड्राइंग्स आएगी। कितने साल की आएगी? पूरे साल की ड्राइंग्स आएगी। अच्छा जी, कलर बढ़िया ही लगा मुझे, हटाओ जी। अब इसके बाद देखो, मैं तुमको बताऊं, एवरेज पीरियड निकालने का क्या फॉर्मूला होता है? बताओ, तुम ही बताओ। एवरेज मुझे पता, नंबर ऑफ मंथ्स मंथ्स लेफ्ट फर्स्ट ड्राइंग्स आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग फर्स्ट प्लस मंथ लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग प्लस बटे 100 2 मंथ्स लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग लास्ट ड्राइंग्स बाय 2 डिवाइड बाई 2। ठीक है, ठीक है जी। अच्छा, जो इसका आंसर पता कितना आएगा? बताओ। इसका आंसर आ जाएगा अच्छा, मैं समझाता हूँ, एक मिनट 3.5। सुनो, कैसे कह रहा मैं ऐसे कह रहा हूँ, समझो। जैसे हमारा कैलेंडर मानो कि फाइनेंशियल ईयर, कैलेंडर ईयर, चलो कैलेंडर ईयर मानते हैं। तुम लोग बताओ कैलेंडर ईयर कब से शुरू होता है? के बाद फिर फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, इसके बाद यही तो है। अब बताओ पहला क्वार्टर कब शुरू होगा? जनवरी। कब ख़त्म होगा? मार्च में। ये हमारा फर्स्ट क्वार्टर। 2 अप्रैल में शुरू होगा और जून में ख़त्म। 3 जुलाई में शुरू होगा और 4th क्वार्टर कहाँ से शुरू होगा? अक्टूबर से और दिसंबर तक चलेगा। यही तो है। अब ये कौन सा केस है हमारा क्वार्टरली ड्राइंग्स में? अच्छा, 4 बार ड्राइंग्स हुई है, 1 2 3 4, तो पूरे मान के चल वो हर क्वार्टर में 6-6 हज़ार रुपये निकाल रहा है। तो टोटल अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स पूरे साल की कितनी आएगी? तो वो 24,000। 24,000। ठीक है, कैसे निकाला 24,000? 6,000 गुना 4, 24,000। कोई बात नहीं। अब केस क्या है? तिमाही के बिगिनिंग में, तिमाही के मिडल में या तिमाही के एंड में? बिगिनिंग में। बिगिनिंग में मतलब शुरुआत में निकाल रहा है पैसा। पहली ड्राइंग कब हुई? 1 जनवरी। दूसरी बताओ? 1 फरवरी। 1 अप्रैल को। 1 अप्रैल। अच्छा, मंथली नहीं कर रहा हो, क्वार्टरली कर रहा हो। दूसरा क्वार्टर कहाँ से शुरू हो? अप्रैल से। तीसरी ड्राइंग बताओ? 1 जुलाई। चौथी ड्राइंग? चौथा क्वार्टर है 1 अक्टूबर को। सही है। अब मुझे एक बताओ, जो पहली ड्राइंग हुई 1 जनवरी को हुई और जो लास्ट ड्राइंग हुई 1 अक्टूबर को हुई। फॉर्मूला क्या है एवरेज पीरियड निकालने का? मंथ लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग। पहली ड्राइंग बोलो 1 जनवरी, तो ब्याज भी कब से लगना शुरू होगा? 1 जनवरी से। कब तक लगाएंगे? साल के एंड तक, 31 दिसंबर तक। 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक के कितने महीने बनते हैं? 12। तो
ये हो गया हमारा 12। पता क्या निकल के आया है? मंथ लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग कितना कहलाएगा? 12। फिर मंथ लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग, लास्ट ड्राइंग कब हो रही है? 1 अक्टूबर। ब्याज भी 1 अक्टूबर से लगना शुरू होगा, 31 दिसंबर तक लगेगा। कितने महीने हो गए? 3। तो मंथ लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग 3 डिवाइड बाई 2, तो 15/2 काट के कितना आ रहा है ये? 7/5। तो ध्यान रखना केवल 7.5 महीने का इंटरेस्ट चार्ज करेगी अगर ये केस है तो। 7.5 का डिवाइड करता हूँ, डिवाइड बताओ कितने महीने का कह रहा हूँ मैं? 7.5। ठीक है। United. Unrelated. अब देखो इसका एग्जांपल, एग्जांपल इंग्लिश में लिख लूँ? P and Q P are two partners in a firm sharing profit and loss PNL in the ratio of 3:2। P as a partner, मतलब P एक पार्टनर है ना जो विड्रॉज, विड्रॉज माने निकाल रहा है निकासी ₹6,000, रुपीज़ 6,000 और एज का मतलब प्रत्येक हर महीने निकाल रहा है, हर महीने नहीं, इन द बिगिनिंग ऑफ, हर शुरुआत में मंथ्स बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर। इस क्वार्टर, ठीक है। मंथली नहीं हुई अब ये ड्राइंग्स, कैसे हुई? क्वार्टर। क्वार्टरली इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इज इक्वल टू 8% पर एनम। क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में? कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन। सॉल्यूशन करें? हाँ जी, पहले तो क्वेश्चन समझ में आया हो तो बताओ तुम्हारे, वरना मैं क्वेश्चन नहीं समझाऊँ पहले तो। आगे जी आगे चक्की जला। चलो सॉल्यूशन देखो इसका। एक बार बताओ, हाँ जी, सबसे पहले टोटल अमाउंट होगा, टोटल अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स बताओ कैसे निकलेगी? टोटल अमाउंट ऑफ ड्राइंग 6 चौक 24 24,000 6,000 रुपये पर क्वार्टर निकाल रहा है। एक साल में कितने क्वार्टर होते हैं? 4। तो पूरे साल की ड्राइंग्स कितने रुपए की हो गई? 24,000 रुपये। कोई दिक्कत? अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का फॉर्मूला बताइए क्या होता है? टोटल अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स मल्टीप्लाई 24,000 मल्टीप्लाई रेट कितना है? 8%। 8/100 अपॉन में 12 होता है। यहाँ ऊपर एवरेज पीरियड, 7.5 अभी एवरेज पीरियड थोड़ी देर पहले कितना निकाला था? अगर बिगिनिंग में निकाल रहा है 7.5 7.5, 7.5 कितना? 7.5। पॉइंट हटाएंगे नीचे, नीचे 1 2 3 जीरो होगी ना नीचे, तो 3 जीरो से 3 जीरो बढ़ गई। ठीक है, 12 एकम 12, 12 दूनी 24। अब ये 2 गुना 8 कितना होता है? 16, और ये कितना बच रहा? 75। 16 की मल्टीप्लाई कितने में कर दूँ? 75 आंसर आ जाएगा। तो चलो करते हैं। 16 पंजे 80 हासिल 8, 16 पंजे 80, 16 6 96, 16 सत्ते 112, 16 सत्ते 112 112 और 8 120, 120, ठीक है। यानी 1200 रुपये का ब्याज देंगे। 1200 रुपये का 50,000 का ब्याज तो बताओ समझ में आया नहीं आया तुम्हारे? पक्का? बता भाई क्या याद रखना है? सुन, अगर कोई पार्टनर हर महीने की पहली तारीख में पैसा निकाल रहा है तो एवरेज पीरियड कितना आया था वहाँ पे? 6.5। अगर हर महीने की मिडल में पैसा निकाल रहा है तो एवरेज पीरियड आया था 6। हर महीने की एंड में पैसा निकाल रहा है तो एवरेज पीरियड आया था 5.5। फिर यहाँ 5.5/12 लिखेंगे। और अगर क्वार्टरली ड्राइंग्स कर रहा है और क्वार्टरली के बिगिनिंग में, हर क्वार्टर के बिगिनिंग में पहली तारीख में पैसा निकाल रहा है 7.5 तो एवरेज पीरियड कितना आया? 7.5। एक केस क्या पढ़ाया? अगर क्वेश्चन में डेट ऑफ ड्राइंग्स दे ही ना रखा हो, तिथि दे ही नहीं रखी हो, 6 महीने का लगा तो एवरेज पीरियड कितना लेंगे? सिर्फ 6 महीने का। एक केस पढ़ाया था कि अगर क्वेश्चन के अंदर परसेंटेज रेट ऑफ इंटरेस्ट ब्याज दर के साथ पर एनम नहीं दे रखा है तो भूल जाइए रेट क्या थी, पूरे साल का निकालिए इंटरेस्ट, पूरे साल का, पूरे साल का ये बताएगा। यस। अच्छा, क्वार्टरली के बिगिनिंग का केस हो गया, अब क्वार्टरली के मिडल का चलेगा और एक बार चलेगा क्वार्टर के एंड। अच्छा, ये क्वार्टर नहीं मारता मैं कह रहा एग्जाम में कहीं से भी आ जाओ क्वेश्चन, हमें कोई दिक्कत नहीं। सुनो अभी, आपको
पेज ऊपर क्यों होता है? मना कर रहा है तो सेव कर लो ना, फिर दूसरा पेज ला लो और क्या। चलो कोई बात नहीं, हटाओ यहाँ से। मेरा नोट वाइज वाला कहाँ है? ये रहा। तो स्टोरी बढ़ जाएगी। चलो डील मारते हैं। अच्छा पेंसिल चार्ज भी हो गया। सही था। अब सुनो ध्यान से मैं क्या बोलूँ। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट केस है केस टू। अगर कोई साजिश हर तिमाही के बीच वाली तारीख में आहरण करता है तो 7.5 का हो जाएगा, 7.5 का हो जाएगा 7। एवरेज पीरियड अब की बार पता कितना आएगा? अच्छा प्रूफ करें इस बात को। चलो एवरेज पीरियड का फॉर्मूला समझ क्या होता है? कई बार रोज बोल रहे हैं एक बात। ड्राइंग्स आफ्टर फर्स्ट मंथ लेफ्ट मंथ आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस मंथ लेफ्ट आफ्टर सर वो बोला नहीं दे रहा, मुझे पता क्वेश्चन में अगर दे रखा हो तो महीने लिख के जो जहाँ पहली ड्राइंग हो रही वो वाला और जहाँ लास्ट ड्राइंग हो रही वहाँ से महीने गिनेंगे आखिरी तक के। चलो ठीक है, देखते हैं इसको। जैसे मान लो अब की बार फाइनेंशियल ईयर मान ले। फाइनेंशियल ईयर कब शुरू होता है? अप्रैल, मई, जून। ये एक क्वार्टर हो गया ना? एक क्वार्टर हो गया, ठीक है। फिर जुलाई, अगस्त, सितंबर। ये कितने क्वार्टर हो गए? 2 क्वार्टर। फिर अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 3 क्वार्टर। ये कितने क्वार्टर हो गए? 3 जनवरी, फरवरी, 4 क्वार्टर। क्या शर्त है? अब की बार तिमाही के बीच में निकालना है पैसे, मिडल में। तो पहले क्वार्टर का मिडल कौन सा बैठता है? महीना भी मिडल लेना है, तारीख भी मिडल लेनी है। ओहो, तो 15 बैठते हैं। तो यानी 15 मई। दूसरी ड्राइंग कब करेगा ये? 15 अगस्त। तीसरी ड्राइंग कब होगा? 15 नवंबर। और चौथी ड्राइंग 15 फरवरी। एवरेज पीरियड देखना यही आएगा 6। क्या है एवरेज पीरियड निकालने का फॉर्मूला? मंथ लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग। पहली ड्राइंग कब हुई? 15 मई को। तो ब्याज भी यहीं से लगना शुरू होगा। तुम हिसाब लगा के बताओ 15 मई से 31 मार्च तक कितने महीने बनते हैं? 31 मार्च तक मैं गिनवाता हूँ, तुमको सुनो। ये मई 15 मई दिक्कत कर रही है, छोड़ो इसको। यहाँ से गिनना शुरू हो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 महीने तो ये हो गए। और 15 मई से 31 मई तक के दिन, ये 15 दिन ये बैठेंगे। आधा महीना बैठ गया, नहीं बैठ गया? आधा महीना ये कितना हो गए? 10.5 महीने बैठे हैं। जो पहली ड्राइंग पे ब्याज लगेगा 10.5 महीने का। चलो और आसान बताओ, लो सुनो। एक साल में कितने महीने हो? 12। अप्रैल के महीने का क्या ब्याज लगेगा? क्या नहीं, 12 में से 1 हटाओ, 11। क्या 1 मई से लेकर 15 मई तक का ब्याज लगेगा? क्या आधा महीने का? नहीं, आधे महीने हटाओ। 11 में से तक गए 10.5। बाकी कितने महीने बचेंगे? 10.5 बचेंगे ना। 12 महीने में से अप्रैल का महीने का ब्याज नहीं लगेगा, आधा महीना मई का नहीं लगेगा, तो 1.5 घट गया ना। 12 में से 1.5 घटा लो, कितने बचेंगे? 10.5। तो हम ये तो कह सकते हैं ना, 12 महीने में से अगर 1.5 महीने का ब्याज नहीं लगेगा तो फिर कितने महीने का लगेगा? 10.5। इसे बोलेंगे मंथ लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग 10.5। कौन से वाला समझ में आ रहा है? जैसे तुम्हारी मर्जी, बताओ। ये वाला जो सा अभी यही बताया, दोनों आ रहे हैं, अभी भी बताया। चलो तो मंथ लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग कितना हुआ? 10.5। फिर आखिरी में क्या लिखा होता है? मंथ लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग। लास्ट ड्राइंग कब हुई देखना जरा? 15 फरवरी को। तो ब्याज भी कब से लगना शुरू होगा? कब तक लगाएंगे? 31 मार्च। 1 मार्च 15 मार्च तक नहीं, 31 मार्च। तो आधा महीना तो फरवरी का लगेगा। 1 महीना मार्च का कितने हो गए? 1.5। और अपोन में क्या लिखेंगे? 2। 10 और 1 11। आधा 1 ही हो गए। टोटल कितने हो गए? 12/2। बताओ 6 महीने आ रहा कि नहीं आ रहा?
बोलो, बोल। यस सर। ठीक है, अब मैं केस 3 करवाऊँ तुमको। वेट करना पड़ेगा फिर। 2-3 कर दो, एक बढ़ गया मैं अब तो, फिर बार बार करो। अब सुनो, क्वार्टरली में केस 3 सुनो तुम एक बार पहले। सुना दो। इफ ए पार्टनर withdraws at the end of each quarter, क्या मतलब हुआ उसका? एक पार्टनर है, वो आखिरी में। अब की बार ड्राइंग हर क्वार्टर के एंड में हो रही है। पहले शुरुआत में हुई थी, फिर मिडल में हुई, अब क्वार्टर के एंड में। अगर क्वार्टर के बिगिनिंग में हो रही है तो एवरेज पीरियड कितना? 7.5। मिडल में हो रहा है तो 6। अब एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर होगा अगर 4.5, 1.5 घटाना है। 7.5 में से 1.5 घटाया तो 6 आया, 6 में से फिर 1.5 घटा दूँ 4.5। 4.5। तो मैं पहले बता दूँ एवरेज पीरियड कितना आएगा? 4.5 महीने का। प्रूफ करें इसको भी? तो प्रूफ हो जाएगा। कैलेंडर ईयर की फाइनेंशियल ईयर क्या मान लें? कब शुरू होता है? अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। पहला क्वार्टर बोलो कब शुरू? ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, एंड में कह रहा ना? एंड का मतलब क्या बताओ? जून। 30 जून, 30 सितंबर, 31 दिसंबर, 31 मार्च। महीना भी एंड का और तारीख भी एंड की लेंगे। ठीक है, तो चलो एवरेज पीरियड का फॉर्मूला बताओ। मंथ लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, पहली ड्राइंग कब हो रही? 30 जून को। 30 जून को। क्या जून के महीने का ब्याज लगेगा? नहीं तो कितने महीने बचे फिर इसके बाद से? ये 3 महीने चले गए, बचे 9 महीने। नो, इसे बोलेंगे मंथ लेफ्ट फर्स्ट ड्राइंग, मंथ लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग। नो, लास्ट ड्राइंग बोलो कब हुई है? 9 या होगा, तो मैं कहता हूँ 31 मार्च से 31 मार्च तक कितने महीने बैठे हैं? 0 9 बटे बटे 2, यानी 9/2 काटोगे तो कितना आएगा? 4.5। केवल 4.5 महीने का इंटरेस्ट निकालना है। आए नहीं समझ में? बोलो। आगे जी आगे। ये लो। ये भी तो पढ़ा रखा है, ये तो ज़्यादा ही पढ़ा रखा। इसे तो डिलीट मारने का भी हम। तो फोल्डर डिलीट मार दो। CR क्रेडिट CA। चलो कोई बात नहीं। यो क्या है? कंसेप्ट से निकाल लो भाई। चलो, अब लास्ट बनता है तुम्हारा प्रोडक्ट मेथड। कौन सा मेथड? प्रोडक्ट मेथड। क्या मतलब है इसका? जब जब कोई डिफरेंट डेट पर डिफरेंट अमाउंट ऑफ ड्राइंग ड्राइंग्स करता हो तो वहाँ पर प्रोडक्ट मेथड यूज करते हैं। कैसे मतलब? जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे 2 पार्टनर फर्म में ए और बी, ठीक है। अब ये देखो, ये तो है डेट और ये है क्या है?
ड्राइंग्स की अमाउंट। अब जैसे मान लो फाइनेंशियल ईयर है, कब शुरू होता है फाइनेंशियल ईयर? 1 अप्रैल। तो इसने क्या किया, 1 अप्रैल को 10,000 रुपये निकाल लिए। कितने रुपये निकाल लिए? 10,000। जून जुलाई, फिर जून यानी 30 जून को फिर इसने पैसे निकाले 15,000 रुपये। कितने रुपये निकाले? 15,000। फिर इसने क्या किया, 31 दिसंबर को 20,000 रुपये निकाले, फिर 28 फरवरी को निकाल लिए 30,000। और क्वेश्चन में लिख रहा है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स चार्ज करना है इस पर, और चार्ज करना है 9% पर एनम, और इंटरेस्ट कैलकुलेट करके बताइए। तुम बताओ क्या कोई एक पैटर्न फॉलो हो रहा है यहाँ पे? कभी 1 तारीख में निकाल रहा है, कभी 30 तारीख में निकाल रहा है, और ना तो तुम इसे कह सकते कि हर महीने निकाल रहा है, ना ये कह सकते कि क्वार्टरली निकाल रहा है, 3-3 महीने छोड़ के पैसे निकाल रहा है, ना तुम ये कह सकते कि फिक्स अमाउंट निकाल रहा है, सेम अमाउंट निकाल रहा है ड्राइंग्स की। तब ऐसे ही क्वेश्चन को इंटरेस्ट निकालने का कौन सा तरीका है, कौन सा मेथड होता है? ये प्रोडक्ट मेथड। ठीक है, अब ज़रा ध्यान से सुनो, सॉल्यूशन देखो इसका सॉल्यूशन देखो आपको। सबसे पहले अगर हमें इंटरेस्ट निकालना है तो एक काम करो, तुम पहले तो एक काम करो, डेट लिख लो पहले कॉलम में। क्या लिख लो? डेट बताओ क्या है? 1 अप्रैल, 30 जून, अप्रैल 1, फिर 30 जून, जून 30, फिर 31 दिसंबर, 28 दिसंबर, 31, फिर 28 फरवरी 20। फिर यहाँ लिख लो ड्राइंग्स की अमाउंट। ड्राइंग्स बोलो, ड्राइंग्स कितने की है? 10,000, 10,000, 15,000, 15,000, 20,000, 20,000, 30,000। यही है। फिर यहाँ लिख लो नंबर ऑफ मंथ्स। जैसे नंबर ऑफ मंथ मतलब जैसे 1 अप्रैल है, 1 अप्रैल को कितने की ड्राइंग्स हुई? 10,000। तो इस 10,000 पे जो ब्याज लगेगा ड्राइंग्स पे 1 अप्रैल से लगना शुरू हो जाएगा। कब तक लगाएंगे? 31 मार्च। साल खत्म होने तक कितने महीने बनते हैं? 12। 12। तो 12 लिखो यहाँ पे। पहली ड्राइंग पे कितने महीने का इंटरेस्ट चार्ज होगा? 12। दूसरी ड्राइंग कब हुई है? 30 जून। ब्याज कब से लगना शुरू हो जाएगा? 1 जुलाई से। 1 जुलाई से 31 मार्च तक के कितने महीने बनते हैं? 9 महीने। तीसरी ड्राइंग 31 दिसंबर को ही। 1 जनवरी से 31 मार्च तक के कितने महीने बनते हैं? 3। बोलो। और इस ड्राइंग्स पे कितने महीने का इंटरेस्ट चार्ज होगा? 1 महीने का। मुझे लग रहा है कोई गड़बड़ तो नहीं इसमें? नहीं। अब यहाँ ए कॉलम मान लो, इसे बी मान लो, और ये कॉलम है लास्ट सी इज इक्वल टू ए इंटू बी, और इस कॉलम का नाम है प्रोडक्ट। मैं तुम्हें बताऊँ प्रोडक्ट क्या होता है? प्रोडक्ट का मतलब होता है 2 नंबर के आपस में मल्टीप्लाई करके जो आंसर आएगा उसको हम क्या बोलते हैं? प्रोडक्ट। 2 नंबर की इनकी आपस में मल्टीप्लाई करनी है। देखो ए और बी कॉलम की, यानी ड्राइंग्स की मल्टीप्लाई किस में करनी है? नंबर ऑफ मंथ्स में। जैसे 10,000 इंटू 12, 10,000 गुना 12 कितना आएगा? 1,20,000। 15 निम्मा 135, 1,35,000 मल्टीप्लाई करके 20 या 60,000, और 30 से कम 30,000। तो ये आंसर। अब बताओ, अब इसमें क्या करना है? जोड़ दो, प्रोडक्ट को जोड़ दो। कितना आएगा ये? आ जाएगा जी 3 0 5 और 5 का 5, 3 और 2 5, 5 और 6 11, 11 और 3 14। ये हो जाएगा 3 कितना है? 45,000। 3,45,000। अब चाहिए इरेजर। तो बिंदी अब मुझे निकालना है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। क्या निकालनी है? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। अब सुनो, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स निकालने का जो फॉर्मूला लगेगा वो ये लगेगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। ये लास्ट में चलता नहीं है। वाह, इसमें वो होगा ना एवरेज पीरियड। एवरेज पीरियड 1 महीने का लेंगे इसमें, यही बताना है मुझे। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का फॉर्मूला समझो इसके अंदर।
टोटल अमाउंट ऑफ प्राइस, टोटल प्रोडक्ट प्रोडक्ट, का जोड़ी रहना चाहिए मल्टीप्लाई रेट, रेट अपॉन 100 एवरेज इंटू पीरियड। 1/12 लेना, एवरेज पीरियड 1 महीने का लेना प्रोडक्ट का। अच्छा, कितने महीने का लेना? चलो वैल्यू पुट करो, कितना है टोटल प्रोडक्ट? 3,45,000। रेट कितना है हमारा? 9%, 9/100 इंटू 1/12। 12, 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, 3 तिया 9 3 चौक और 3 चौक 12। अब 4 तय एक काम करो, 2 तक 2 3450 की मल्टीप्लाई 3 में कर लो, 0 3 पंजे 15 से लगी 1, 3 चौक 12 और 1 हासिल के 13, हासिल लगी 1, 3 तिया 9 और 1 10 और बटे में कितना है ये 4। अब से 4 से काट लो, 4 दूनी 8, 2 बचेगा 23 हो गई, 4 पंजे 20, 3 बचा 35 हो गई, 4 अट्ठे 32, 35 में से 32 गई 3, अब ये 30 हो गया, 4 सत्ते 28, फिर पॉइंट लगाओगे 2 0 4 पंजे 20 रुपये, ये आंसर ऐसे नहीं है, यानी 2587 रुपये 50 पैसे। थोड़ा सा और राउंड ऑफ कर लोगे, सब पूरा बोल लो, 2588 रुपये इसका आंसर हो गया। मतलब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स पूरा आज ख़त्म कर दिया हमने। जैसे मैंने तुमसे वादा किया था ना 2 दिन की क्लास चलेगी, 3 दिनों खत्म हुआ, 3 दिन में होगा। एक दिन छुट्टी हुई तो होगी। बस मैंने सिर्फ समझाया है, प्रैक्टिस तुम्हारी कुछ नहीं हुई, एक भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं किया तुमने। कर देंगे। अब मैं ही करूँगा, जो बुक में जो क्वेश्चन है वे भी मैं ही करके दिखाऊंगा तुमको। बस तुम बस इतना कर लेना, घर जा करके उन्हीं क्वेश्चन को दोबारा कर लेना बिना देख के, इतना करना है बस तुमको। तो बताओ, ध्यान से सुनो, एक बात बताओ मुझे, अगर कोई भी पार्टनर हर महीने की पहली तारीख में पैसा निकाल रहा है तो एवरेज पीरियड कितना आया? 6.5 महीने का। और हर महीने की मिडल में पैसा निकाल रहा है तो 6 महीने, हर महीने के एंड में पैसा निकाल रहा है तो 5.5। ये तो होगी मंथली ड्राइंग्स के हिसाब से। अब बात करते हैं क्वार्टरली ड्राइंग्स। अगर क्वार्टर के बिगिनिंग में पैसा निकाल रहा है तो एवरेज पीरियड कितने महीने का आएगा? 7.5। और क्वार्टरली के बिगिनिंग मिडल में निकाल रहा है तो 6, 4.5, क्वार्टरली के एंड में निकाल रहा है तो 4.5। ये हो गई क्वार्टरली के हिसाब से। अब एक और बात, अगर डिफरेंट डेट पर डिफरेंट अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स निकल रही है, अलग अलग डेट पे अलग अलग अमाउंट निकल रही है, तो ऐसे केस में कौन सा फॉर्मूला लगेगा, कौन सा मेथड यूज होगा इंटरेस्ट निकालने के लिए? प्रोडक्ट मेथड। फिर एक और बताया, अगर ब्याज के रेट के साथ पर एनम नहीं है तो ब्याज पूरे 12 महीने का निकलेगा, याद रखना। फिर एक और बात बताइए, अगर तुमको क्वेश्चन में डेट ऑफ ड्राइंग्स नहीं दे रखी है तो एवरेज पीरियड सिर्फ कितने महीने का लेना है तुमको? 6 महीने का। 3 दिन में ये बात बताइए बस तुमको। ठीक है, अच्छा। अब एक काम करते हैं, अपनी बुक का एक क्वेश्चन निकाल दो। चलो मिस्टर सक्सेना एक फार्म में साझेदार है, वे प्रति महीने 500 रुपये का अर्न करते हैं। रुक जा, 8 रुपये की दर। बोल एक मिनट, मुझे भी दिखाओ कौन सा कह रहा। यू वाला यू सक्सेना। देखिए क्वेश्चन नंबर 6, इनको भी दिखाओ। देखो भाई देखो, आओ। ये करवाएंगे? कितने हो चुके हैं तुम्हारे? एक भी नहीं। ऐसा मतलब क्या एक भी नहीं हुआ? कितने हुए? अनु कह रही एक भी नहीं हुआ। कौन से चैनल? हाँ, ये बात है। आ गया याद? आएंगे धीरे धीरे। सुनो क्वेश्चन नंबर 6 देखो, पहले इन्हें दे दो एक जनरल दे दी। सुनो, मिस्टर सक्सेना एक फर्म में साझेदार है, वे प्रति माह 500 रुपये का अर्न करते हैं। प्रति माह, प्रति माह हर महीने 500 रुपये निकाल रहा है। आरएन पर ब्याज की दर 6% वार्षिक है, पर एनम कितना? 6% है। और लेखा पुस्तक 31 मार्च को बंद की जाती है, मतलब फाइनेंशियल ईयर हो गया। वर्ष 2012-13 के लिए आरएन पर ब्याज की गणना कीजिए। यदि केस नंबर 1 राशि प्रत्येक माह के प्रारंभ में निकाली जाती हो,
ड्राइंग्स इन द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ। बताइए एवरेज पीरियड कितना आया था निकल के? 6.5। याद रखना है कितना? 6.5। अब देखो 6.5। सुनो 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 भाई सुनो। टोटल अमाउंट। टोटल, ये क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट पार्ट है। टोटल अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स 500 रुपये। एक मिनट, इरेजर 500 है, 500 है भाई। 500 ऐसे नहीं, कोई मिनट। क्या? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का फॉर्मूला बताओ। टोटल अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स मल्टीप्लाई टोटल अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स मल्टीप्लाई रेट बाय 100 रेट अपॉन 100 मल्टीप्लाई एवरेज पीरियड एवरेज पीरियड अपॉन 12। कोई दिक्कत नहीं है। अब तुम बताओ, अगर मैं टोटल अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स की बात करूं तो वो 600 रुपये महीने निकाल रहा है, तो 12 महीने में कितने निकाले 500 उसने? निकाला जी। 500 6000 वो निकलेगा 6000 रुपये। तो एक काम करो, एक मिनट, कितने रुपए बताए तुमने? 500। तो 12 पंजे 60, 6000 रुपये निकल गए। तो टोटल अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स कितना निकल के आया? 6000 मल्टीप्लाई रेट परसेंटेज बताओ इसमें क्या दे रखा है? 6%। तो 6/100 और गुना कितने महीने का ब्याज? 6.5/12। बस आंसर आ जाएगा। पॉइंट कटेगा 0। 1 2 3 1 2 3 6 एकम 6 6 दूनी 12 2 एकम 2 2 तिया 6 3 गुना 65 बचा। तो अब आंसर 3 पंजे 15 हासिल लगी 1 3 चौंग 18 1 19 195 रुपये। चेक करो आंसर यस अरे सही है। अच्छा, अब सेकंड केस देखो जरा एक बार। सेकंड अंत में कब निकाल रहा है पैसा? अंत में राशि प्रत्येक माह के अंत में निकाली जाती हो। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का सेम फॉर्मूला लगाएंगे, ऊपर लिखा हुआ है, दोबारा नहीं लिखने की जरूरत हमें। 6000 गुना 6/100। अगर हर महीने के अंत में निकाल रहा है तो अब की बार एवरेज पीरियड कितना आएगा? 5.5। तो बताइए जिस बच्चे का ये ठीक होगा तभी तो आंसर आएगा। यही गलत लिख दिया तो ख़त्म खेल। तो 5.5 में से पॉइंट हटेगा ये। हटा देगा। अच्छा मेरा हाथ लग जाता है, इस पर हटाओ। लोग नहीं लगता है, कुछ लोग लग जा इस पर। रुको एक मिनट। जैसे कितना? 5.5/12 1 2 3 1 2 3 6 दूनी 12 2 तिया 6 3 गुना 55 3 पंजे 15 हाथ लगे 1 3 पंजे 15 1 16। चेक करो आंसर 165 रुपये। हाँ जी हाँ जी। मतलब तुम समझ रहे हो कितना आसान। ये तो आसान है ये। और एक मिनट, क्वेश्चन नंबर अगर तुम देखोगे ना 7, तो पढ़ रहा हूँ, घर से करके लाना है। आशीष और भुवनेश्वर एक फर्म में साझेदार है। वे लाभ हानि को बराबर बराबर बांटते हैं। प्रत्येक का मासिक आहरण 2000 रुपये मासिक है। मासिक माने मंथली, हर महीने कितने रुपये निकाल रही है? 2000 रुपये। आहरण पर ब्याज 10% की दर से प्रभारित करना है। आशीष के आहरण पर ब्याज की गणना यह मानते हुए कीजिए कि आहरण किए गए हैं। अब नीचे पॉइंट नंबर 1, प्रत्येक माह के प्रारंभ में बताइए 2000 रुपये महीना निकाल रहा है, तो साल में कितनी बार निकाले उसने? 12 बार। तो 12 दूनी 24,000 रुपये। तो यहाँ पर टोटल अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स कितना लिखना है? 24,000 गुना कितना बटे 100? 10/100 गुना ये तो फिक्स अपॉन में 12। बस ये एवरेज पीरियड कितना लेना है तुमको, ये ध्यान देना है बस। 6.5। दूसरे वाले में 6 केवल 6/12 और तीसरे वाले में 5.5/12। बताओ हो गया। छठा और सातवां हो जाएगा है? रुको एक मिनट। फोटो कैसे ले? सर आयु का भी ले लो। थोड़ी सी जब ये आगे बढ़ेगी ना तुम्हारे भी साथ में बढ़ेगी। तुम्हारे वाली बुक में क्या है, काफ़ी आगे का पोर्शन दे दिया, अब हम पीछे है। इनका एक बात मुझे एक बात तो बता,